अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये सेक्टर है जे, और ये उसकी एग्जिस्टिंग बुलेवार्ड है जो कि J1 और एक्सटेंशन को जाके कनेक्ट करती है। जे एक्सटेंशन जो अब नए प्लॉट्स आए हैं उसका बुलेवार्ड इन्होंने ओपन कर दिया है। ओपन से मुराद ये कि लेवलिंग कर दी है इसकी, और आप डायरेक्ट अब एक्सेस में जाते हैं जे से J1 और J1 एक्सटेंशन की तरफ। पहले आप E1 से जाते थे। आपके सारा रास्ता जनाब एक्सीलेंट अप्रोच पे होता है। हाँ जी, अब ये आगे काम इन्होंने शुरू कर दिया। ये अब पहले आप E1 से होते हुए जाते थे जे की तरफ, J1 की तरफ। उस वक्त हम दिखाते थे कि ये बुलेवार्ड बनेगा, लेकिन बना नहीं हुआ था। अब जो है ना ये ओके हो गया, बन गया। अब ये काम हो गया है। कल तक जो था इसके ऊपर ये सारा काम हो रहा था, और ये ऑन अ सिंगल डे काम हुआ है। और बाकी 1-2 दिन के अंदर आप यहाँ पे ईजी अप्रोच में मज़ीद आ सकेंगे। बाइक वगैरह के ऊपर गाड़ी पे आप अभी भी आ सकते हैं। और आज हम आपको रास्ता तो ओपन है, आप आ सकते हैं। हाँ जी, जे की तरफ ज़रा ये काम जो चल रहा है वो भी दिखाते हैं। आज क्योंकि संडे, ये सारा लेवलिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखेंगे, ये भी J1 के प्लॉट है ना, ये J1 के प्लॉट हैं सारे। के बैक ओपन के प्लॉट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई जनाब आपकी E1 की जो मेन रोड है, मेन बुलेवार्ड। ठीक है, वो हाई स्ट्रीट है ना जो बुलेवार्ड, हाँ वो ये आ गया ना। तो ये देखें जी, ये हम E1 के अंदर अब आ गए हैं। तो पहले हम ऊपर से घूम के आते थे, अब ये सीधी मेन बुलेवार्ड जो है आ रही है। तो ये अरशद भाई कौन सा बुलेवार्ड कहलाता है? ये हाई स्ट्रीट बुलेवार्ड है। हाई स्ट्रीट बुलेवार्ड है ये वाला, जिस पे कमर्शियल है, और उसके साथ जो है वो 8 मरले के प्लॉट्स हैं। तो बहुत अच्छी अप्रोच में ये प्लॉट्स आ गए हैं। अब ये हार्डली 2 से 3 दिन का काम है। इसकी कंपैक्शन करके ये रोड को हार्ड कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे पत्थर वगैरह डाल के ये एक अच्छा रोड बन जाएगा। ये बहुत अच्छी अप्रोच है जी, ये इस अप्रोच का बनना ज़रूरी था, और इससे जो है ना वो डिस्टेंस बहुत आपका कम हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ना, अब हम अरशद भाई मेरे ख्याल में अभी तक हमने E1 में भी नहीं जाना था कि हम जे के शुरू के प्लॉट्स में आ गए हैं। हम जे से आप नीचे आए, जे से और J1 में 10 मरला प्लॉट है सारे ये वाले। बिल्कुल जो बुलेवार्ड के प्लॉट हैं वो ये वाले प्लॉट हैं। और J1 में भी देखें ना मदी भाई, प्लॉट अब जो है वो मैप के मुताबिक सारी गलियां कटिंग हो गई हैं, सारी कटिंग हो गई ये है। देखिए सीवरेज डल गई है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपना प्लॉट जो है ना वो देख नहीं सकते ऑन मैप। जैसे आपको प्लॉट मैप पे नजर आता है, वैसे ही ऑन ग्राउंड बन चुका हुआ है। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसकी चीज़ें जो आपको पता है कि सड़कें पक्की होनी और बाकी चीज़ें वो तो पूरी कटिंग शुरू हो गई, लेकिन ये देखिए मैक्सिमम जो सीवरेज का काम है वो निकल गया है यहाँ से। सीवरेज का पाइपलाइन वगैरह ये सारे डल चुके हैं इसके। ये लेफ़्ट साइड पे भी सारा जो है ये देखें, ये J1 ये सारी पहाड़ियाँ थी ये। हाँ जी, और ये कटिंग देखें ऐसी हार्ड लैंड है ना, E1 की भी ऐसी हार्ड लैंड है। E1 से ज़्यादा अच्छे प्लॉट्स हैं ये वाले। हाँ, अब जो एक्सेस आई है ये भी अरशद भाई कल इन्होंने मेरे ख्याल में किया है, क्योंकि जब मैं कल आया हूँ ना, ये वाला एरिया वो नहीं हुआ था। ये रिसेंट ही इन्होंने किया सारा काम। ये देखो ये सारी चीज़ें डल गई है। ये जी, ये सेवरी डल चुकी है इसकी। अब ये जो है बुलेवार्ड है, ये क्राउन रोड है। क्राउन रोड 50 फुट का रोड है ये वाला। ये आपको ये प्लॉट बुलेवार्ड दिखाते हैं जी। ऐसा प्लॉट है बुलेवार्ड कैटेगरी का, जिसकी बैक ओपन है, जिसकी फ्रंट ओपन है, और उसकी फ्रंट वाकई ओपन है। वो गली जो हाँ है जी, वो गली सीधे है। उसके ऊपर है। और लैंड दिखाएं कैसी जनाब, चॉकलेट की तरह की लैंड है। बहुत हार्ड लैंड है। ये देखें, ये पूरा एक हम हार्डली, ये पीछे बुलेवार्ड है जो ये प्लेन एरिया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये वाला, और ये वाला रोड ये मेरे पीछे से जो आ रहा है वो ये वाला है। और ये इन पहाड़ों के पीछे से जो ये छोटी अब 30-30 फुट की चोटियाँ रह गई हैं, ये कटिंग होगी और सीधा जे के साथ जाके ये मेन रोड बन जाना है। ये सेवरेज का काम इन्होंने इस प्लॉट के ऊपर करना शुरू कर दिया है। और ये आज जो एक्चुअल प्लॉट है ना वो ये वाला प्लॉट दिखाना है। हाँ जी, जो हमने बेसिकली जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ना प्लॉट के लिए, वो ये प्लॉट है, और इसमें सारी चीज़ें आ गई। लैंड देखें यहाँ, हाँ जी, क्या ज़बरदस्त लैंड है। ये लैंड है जी, ये नेचुरल लैंड है। खुदा होगा। और ये मेरे ख्याल में अरशद भाई हार्डली अगर ये कोई यहाँ पे घर बनाता है तो 3 फुट मैक्सिमम, 3 फुट बस। हाँ, और आपको 8 से 9 टन सरिया मैक्सिमम 8 मरले पे। इसको कंफर्म आपका बेड नहीं डलेगा इसके अंदर। हाँ, बेड नहीं डलेगा आपकी इसमें। स्ट्रिप फुटिंग के ऊपर आपको घर हाँ मिलेगा, जी। क्योंकि इतनी हार्ड लैंड के ऊपर तो वो बेड भी नहीं डलवाते। बेड भी नहीं डलवाता, पाइल शायद तो आप भूल जाएंगे यहाँ पे पाइलिंग करना पड़ेगा। पाइलिंग करने।
मैक्सिमम 8 टन के अंदर आपका 8 मरले का ये घर बन जाएगा। यही बात है, ऊपर और 8 कंप्लीट मरला तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इसकी क्या खूबी क्या है, प्लॉट की कैटेगरी का प्लॉट है ये? खूबियाँ हैं देखें। एक तो जब आप नॉन डेवलप के अंदर आते हैं ना, सबसे बड़ा मसला लोगों को ये होता है कि यार प्लॉट आके देखेंगे कहाँ पे। सबसे पहला ये इसका ये है कि आप आके ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। सही है कि एक्चुअली प्लॉट बनेगा कहाँ पे। सही है। ठीक है, ये जहाँ पे हम खड़े हुए ना, आपका प्लॉट बनेगा यहाँ पे। सही है। ठीक है, ये प्लॉट है। फिर इस प्लॉट का ये फ्रंट है ना गली के अंदर, बिल्कुल गली के ऊपर आ गया। इसके सामने भी गली है, स्ट्रीट है, आप आएंगे मैप पे भी आपको दिखाएंगे। और ऑन ग्राउंड भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, इसका फ्रंट भी ओपन है। ठीक है, प्लॉट भी बना हुआ है। और बैक साइड इसकी बैक साइड पे आपको तकरीबन 10 फुट मिल जाती है ग्रीन पैच। आप उसमें पौधे लगाएं, मजे करें। फिर इसकी बैक साइड पे 60 फुट का बुलेवार्ड है। अच्छा वो 60 फुट का बुलेवार्ड अरशद भाई कहाँ से कनेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग? वो आपका जे ब्लॉक से, जहाँ से अभी हम आए हैं, उतरे हैं। हाँ, ये जैसे ये वाला बुलेवार्ड नीचे आया है, ऐसे ही ये वाला बुलेवार्ड जो है ये बैक साइड से निकलेगा। ठीक है, पहाड़ियाँ काटेंगे दरमियान ठीक है, इस तरफ से। और ये आपका आबादी से नीचे आ जाएगा। वैसे अगर ये देखें, वैसे तो अप्रोच बहुत अच्छी होगी है। वो वाला बुलेवार्ड जो नीचे आ गया ना, तो कितना आपको 1-2 मिनट का लगता है J1 से? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इतना बड़ा जब कारपेटिंग हो जाएगी तो वो हार्डली मेरे ख्याल में 1.5 मिनट में आप या 2 मिनट में एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे। मेहदी भाई इसका देखें, ये जो ब्लॉक है ना, ये इसके बड़े फायदे हैं। ये जो इसका मेन वाला बुलेवार्ड है ना, जो इसका कनेक्टिंग है, इसका ये बुलेवार्ड आपका डायरेक्ट जाएगा एक्सप्रेस वे के ऊपर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जे में ही जाना है पहले। आप यहाँ से निकल सीधा मेन एक्सप्रेस वे पे चले गए। ठीक है, आपने मोटरवे की तरफ जाना है, आप इस तरफ सीधा निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि ये भी कनेक्ट करेगा उस तरफ को। तो ये मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ जो है ना ब्लॉक से आपको एक्सेस इसकी मिलती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसकी। आपका रोज गार्डन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अवामी 3 के साथ कनेक्ट हो गया। इस तरफ से आप मोटरवे की तरफ आपका आना जाना आसान हो गया। ठीक है, सही है। फिर कमर्शियल वगैरह सारे इसके ऊपर ही आ जाएंगे। बड़ा कमर्शियल है इस रोड के ऊपर, हाई स्ट्रीट के ऊपर सारा एंड तक जो है ना उसके ऊपर कमर्शियल चलता जा रहा है। तो बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी आ जाएगी। आपका एक्सप्रेस वे बिल्कुल कनेक्टिंग है। आपका जे ब्लॉक जो आबाद है बिल्कुल, एम ब्लॉक बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 5 मिनट आप पैदल वॉक पे भी जा सकते हैं। सही है। तो अपकमिंग फूड स्ट्रीट जो है ना आपकी सबसे बड़ी बात है। फेज 7 में देखें जो फूड स्ट्रीट है उसकी सराउंडिंग कितनी महंगी है। अब यहाँ पे आप देखें कितने 15-16 ब्रांड्स तो आगे एक्टिव चल रहे हैं। तो ये एम ब्लॉक के ऊपर आपका फूड स्ट्रीट का एरिया भी बन चुका है। तो वो भी आने वाले 2-4 साल के अंदर ऐसी एक्टिव और भरी हुई फूड स्ट्रीट होगी कि लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। सही है। तो अरशद भाई इसका जो है 8 मरले का क्या साइज है और स्ट्रीट कितनी है ये जरा बता दें। मेहदी भाई 40 फुट की गलियां होती हैं। ठीक है। अब जिस स्ट्रीट में हम खड़े हुए हैं ये 40 फुट की गली है। ठीक है। इसकी बैक साइड पे जो है ना वो 60 फुट की है बुलेवार्ड। ठीक है। फिर आपको 40 फुट की गली के अंदर 5 फुट 7 फुट की क्यारी भी मिल जाती है। ठीक है। उस क्यारी के बाद जो आपका कंस्ट्रक्शनेबल एरिया होता है ना, वो होता है 30 फुट आपका फ्रंट आता है प्लॉट का। सही है। और 60 फुट उसकी लेंथ होती है। सही है। तो उसके अंदर आपका सेम अकोमोडेशन बनती है जो 10 मरले के अंदर होती है। 8 मरले में और 10 मरले में अकोमोडेशन का कोई फर्क नहीं होता। रूम साइज और चीजों के साइज में आप समझ ले कोई फुट 1-2 फुट ऊपर नीचे आप कह सकते हैं कि होगा, लेकिन सेम अकोमोडेशन आपको 10 मरले की और 8 मरले की होती है। सही है। और ये इस मेन रोड से ये जो क्राउन रोड है, ये वाली क्राउन रोड चला रही है, तो इससे कौन सा सेकंड टू थर्ड टू कॉर्नर है ये वाला? हाँ, इसकी एक्सेस देखना कैसी है। इसकी ये दरमियान से गली जा रही है। ठीक है, 99 नंबर प्लॉट जो है जी, सॉरी 301 नंबर प्लॉट इसका कॉर्नर जी। तो 2 प्लॉट आप अंदर हैं गली में, बस ये प्लॉट है। ठीक है। एक्सेस बहुत अच्छी है और इसकी ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमने जी प्लॉट बताया जो कि बिल्कुल बैक भी ओपन है और फ्रंट इस गली के अंदर आता है आपका। सारे प्लॉट इस तरह नहीं होते। हाँ जी। और ये आप मौके पे आके, क्योंकि अभी हम आपको यही बताते हैं कि जी रॉ फॉर्म में है ये प्लॉट्स, अभी फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है। ये बन चुका है, सब कुछ बन गया है, लेकिन अब कारपेटिंग नहीं हुई ना। नहीं, जो अगर आगे देखना चाहे कहता है कि जी ये फिलिंग तो नहीं थी यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो वो उस हवाले से ये देख सकता है। एक्चुअल पता उसको पता चलेगा कि लैंड किस तरह की, लैंड कैसी है और उनका प्लॉट डेवलप हो चुका है। इतनी बड़ी पहाड़ियां थी भाई। सर वो ज्यादा दूर क्यों जाना है, ये देखें ना ये वाली। हाँ, ये देखें ना। तो ये वाला और वैसे ही प्लॉट जो है वो आप देखें तो ये तो कंपैक्शन तो हुई नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छी मिट्टी है माशाल्लाह ये वाला। यानी ये गोल्ड है। आप अगर हमारी टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको बताएं ऐसे ही है, तो ये गोल्ड है हम लोगों के लिए, क्योंकि मिट्टी जो अच्छी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। गोल्ड भी फ़ायदा ही होता है ना। हाँ, गोल्ड फ़ायदा ही है ना, आपको फ़ायदा ही देती है, ये फ़ायदा देती है आपको।
तो जी ये वाली सूरत हाल है। और अरशद भाई ज़रा इसका बताएं कि बुलेवार्ड चार्जेस वगैरह पेड हैं, ऑल ड्यूज क्लियर है, क्या सीन है इसका? ऑल ड्यूज क्लियर, ठीक है, सारे ड्यूज क्लियर हैं। आपने कोई प्लॉट के पैसे नहीं देने, आपने चार्जेस नहीं देने, बुलेवार्ड के पैसे नहीं देने, सब चीज़ें क्लियर हैं। जब आपको प्लॉट का पोजीशन मिलेगा, जब घर बनाने जाएंगे, ठीक है, तो आपको घर के रिलेटेड चार्जेस वगैरह, आपके कनेक्शन वगैरह के, यूटिलिटीज पोजीशन के, वो पैसे देने होंगे, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है। अभी प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर है। अच्छा, और मुझे अब ज़रा हम प्राइस में थोड़ा सा अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि E1 के 8 मरला और इधर के, तो जो इस तरह का प्लॉट है E1 का, देखिए अब रेट हो गया ज़्यादा। हाँ, आपको 55 में वहाँ पे चले, कोई बड़ा कम कर लेगा तो 52 में 53 में आपको दे देगा प्लॉट 8 मरले का। वहाँ पे आप इस ब्रैकेट का प्लॉट नहीं है कोई भी। ठीक है। अगर आपको 45, 42, 43 इस ब्रैकेट में प्लॉट लेना है जो बना हुआ हो, देखिए यहाँ पे प्लॉट ना आपको 30 में भी मिल जाता है J1 में, लेकिन वो भी पहाड़ी के अंदर होगा, बना नहीं होगा प्लॉट, लिटिगेशन में होगा। लिटिगेशन में होगा। लेकिन जो क्लियर प्लॉट है ना, वो फिर इतने में नहीं मिलता आपको, वो कम से कम आपको 42, 43 इस तरह मिलेगा। सही है। तो 45 हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। सही है। ऑल ड्यूज क्लियर है क्योंकि बुलेवार्ड है, जनरल प्लॉट नहीं है। तो इसमें 10% जो है ना वो आपको कैटेगरी के भी हमने पे करने होते हैं, वो भी पेड हैं इसके। सही है। तो 45 इसकी डिमांड कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कहाँ पे सेटलमेंट होती है, इंशाल्लाह हम फिर दे देंगे। तो ये ट्रांसफरेबल है? ट्रांसफरेबल प्लॉट। सही है जी, ट्रांसफरेबल प्लॉट है। इसमें जो है ना वो जितने भी ड्यूज हैं वो सारे पेड हैं। बुलेवार्ड के 10% इसके पेड हैं, और एक्सेस और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। प्लॉट ऑन ग्राउंड, कोई लिटिगेशन नहीं है, चीज़ें बनी हुई हैं जी, तैयार प्लॉट है जी। इसको हम तैयार प्लॉट कहते हैं, लेकिन अभी कच्चा है। सही है, मतलब रोड अभी पक्के नहीं है। जब इसके पक्के रोड हो जाएंगे तो फिर इसका रेट भी ऐसा नहीं रहेगा। तो कंप्लीशन, तो इसको पोजेशन तो जब मिलना है इकट्ठा ही मिलना है। तो E1 को है ना, अब E1 में सारा उन्होंने सीवरेज डाल दी, पत्थर डाल दिया ना, अब आगे यही काम करते जा रहे हैं जी। तो फिर एक दफा ही दोबारा से उसको E1 से स्टार्ट करेंगे वो। सही है, सही। तो कंप्लीशन तो सभी प्लॉट्स की एक दफा ही होगी। तो अरशद भाई ये वाला जो बुलेवार्ड जिसे हम उतरे हैं नीचे, तो ये तो एक दिन के अंदर इसकी इन्होंने ये काम किया है। हाँ, ये तो ये वाला जो अगर फर्ज कर लें कि महीने के अंदर भी ये वाला पीछे वाला बुलेवार्ड अगर बन जाता है, तो ये तो इस अराउंड इसके भी वही रेट हो जाएंगे जो कि E1 के हैं। ये जो इसको थोड़ा कर देते हैं ना, पत्थर वगैरह डाल के कंपैक्शन कर देते हैं, बड़ी अच्छी इसमें चेंज आ जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो इसके पीछे बुलेवार्ड है, इस प्लॉट के पीछे, अगर उसको भी सीधा कर देते हैं तो इसके रेट तो मेरे ख्याल में E1 से ज्यादा हो जाएंगे फिर। वो इसकी तो बहुत अच्छी एक्सेस हो जाएगी। इसकी अच्छी एक्सेस है। देखें ये एक्सेस भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट बुलेवार्ड आएगा मेन से। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन अब आपको पता है कि अब अगर आपने कम पैसों में कोई चीज लेनी है और आप चाहते हैं कि अच्छी चीज भी मिले और कम पैसों में मिले और आपको फायदा भी देके जाए, तो इस तरह की चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, तो तभी आपको मिलती हैं। फिर आपको उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वो टाइम आपका फिर पैसे जो आपको प्रॉफिट देके जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने टाइम दिया वही प्रॉपर्टी में जाहिर बात है कामयाब होता है, इसमें फायदा है। और अभी भी देखें आप 8 मरले के प्लॉट लिटिगेशन के भी जो के ब्लॉक के हैं, वो उसका अब क्या रेट चला गया। के ब्लॉक में इस वक्त जो जी रेट है वो लिटिगेशन का अराउंड इतने ही पैसों में आता है, और लिटिगेशन में फायदा नहीं ना, फायदा नहीं है। वहाँ पे पता नहीं होता ना कि क्या बनेगा। ये तो क्लियर प्लॉट है ना, ये तो आप 6 महीने नहीं तो साल में प्लॉट आपको क्लियर मिल जाएगा। ये हार्डली मेरे ख्याल में कल के दिन कर देंगे, क्योंकि यही वाली अभी अगला तो ये सीवरेज, ये एक मेन होल कॉर्नर का ये वाला कार्बन डलेगा। हाँ, ये एक मेन होल रहता है। ठीक है, इसकी डिमार्केशन कर दी है इन्होंने, सर्कल बिल्कुल, और ये हमारे दो भी नजर आ रहे हैं, बन गए हैं। ये तीसरा बनेगा, तो जैसे ये पिछली स्ट्रीट में सीवरेज डल गई है तो इसमें भी डल जाएगी। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में एक आध दिन का ही काम है। कल मंडे को अगर ये लगते हैं तो बाय ट्यूसडे तक ये, हाँ जी, के अंदर आप समझे कि सीवरेज डल जाएगी। इंशाल्लाह हम इसकी दोबारा भी वीडियो बनाएंगे जब सीवरेज डल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे कि जी अब इसकी क्या सूरत हाल है प्लॉट की। ऐसा ही। तो बहुत अच्छी जगह है ये सारी, ये आप देखें लैंड। और अरशद भाई एक जगह यहाँ पे ऐसी है जो कि नेचुरल लेक है। हाँ, ये साथ है बिल्कुल। ठीक है, वो भी ज़रा आए, उसको देखते हैं कि उसका क्या सूरत हाल है। अब ये खत्म हो जाएगी क्योंकि मेहदी भाई अब इसमें ना कोई साइडों से रहा नहीं कुछ आने जाने का पानी ना। अरशद भाई ये वाली जगह खुश्क हो गई है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त और नेचुरल लेक थी, और इसको अगर ये DHA4 की तरह रखते, DHA3 की तरह, तो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट होना था ये वाला। इसका ना लिंक पानी का कोई इतना मजबूत नहीं है, उसका लिंक बहुत मजबूत है DHA3 वाला ना, वो बड़ी दूर से पानी वहाँ इकट्ठा होता है। इसमें ना ये बड़ा एक मसला था, ये मेरे ख्याल में एक पॉन्ड सा था, जोहड़ सा था, जो कि पानी ऊपर से आता था, और ये एक इसने
लेक की सूरत इख्तियार कर ली थी। अभी भी है पानी, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा पानी था। असल में मसला ये था ना, ये सारी चीज़ें ऊंची थी ना, ये दरमियान से नीचा था, तो पानी जितना भी बारिश का होता था ना इसके अंदर इकट्ठा हो जाता था। लेकिन जैसे होता ना कि कहीं से पानी आ रहा होता मुसलसल, हाँ जी, वो रास्ता नहीं है कोई। सही सही सही। तो ये फिर खत्म ही हो जाएगी। अब देखना बहुत बहुत क्लोज हो गई है। हाँ, बहुत कम पानी हो गया, वरना पहले काफ़ी पानी था सारा इसका। जो है ना इसकी सराउंडिंग यहाँ पे पानी था सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। तो ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लॉट ही आएंगे। ये थी वैसे जी बड़ी खूबसूरत लेक थी। और जब हम लोग जब ये काम यहाँ पे शुरू हुआ था अरशद भाई, तब आपको हाँ। बताओ कितने यहाँ पे परिंदे वगैरह थे और बड़ा खूबसूरत व्यू था एक अभी इसका। देखना अगली गलियों में भी सारी डिमार्केशन होगी। ये सारी सब कुछ हो गया है। ये यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूँ तो डिमार्केशन होगी है। ये देखें जी, तो काम बहरिया ने बड़ा ज़बरदस्त खींचा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो नॉन डेवलप एरियाज़ को इन्होंने डेवलप किया ना, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी सोसाइटी ने इतनी कम टाइम में इतना बड़ा एरिया क्लियर किया होगा। हाँ, ये J1, A1, E1 और K1 इसमें बड़े तेजी से काम किया। बहुत तेज़ी से काम किया इन्होंने। बल्कि पिछले दिनों में जितनी भी डील्स आई हैं, हाँ जी, आप सब देखें कि महीने के अंदर प्लॉट जो है ना वो पोजीशनेबल कर दिए। बिल्कुल है, ऐसा ही है। अभी L ब्लॉक की डील आई थी, वो उन्होंने पोजेशनेबल कर दी है, बिल्कुल कंप्लीट है वो। ऐसे ही और K ब्लॉक के, M ब्लॉक के, तो ये प्लॉट जो इन्होंने डेवलप करके दिए हैं। और जाहिर बात है कि जितने कम प्राइजेस में इन्होंने ये वाले प्लॉट दिए हैं, उतने में तो किसी सोसाइटी में कुछ भी नहीं मिलता। और आप अगर हार्डली मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 दिन के अंदर और देखेंगे तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी चल पड़ेगी इधर। तो जी ये वाला एक्चुअल प्लॉट है जो मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। बिल्कुल 40 फुट रोड के ऊपर, बैक पे 60 फुट रोड है, और उसके सामने जो ओपन व्यू है वो भी 40 फुट रोड के सामने आता है, बिल्कुल ये पॉइंट। तो बहुत अच्छी जगह है ये वाला। ये यहाँ से ये आप देखें, और ये सूरज भी यहाँ से ज़बरदस्त व्यू है इसमें, क्योंकि ऊपर वाली जो वो हैं वो प्लॉट थोड़े नीचे बनेंगे, तो इसका हवा का भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है इस प्लॉट का। और बैक ओपन की वजह से एयर का भी एक अच्छा सिस्टम होता है। फ्रंट और बैक जिस जगह के ओपन हो तो आपको पता है कि जी वहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, हवा का भी एक अच्छा प्रेशर होता है और धूप का भी। तो ज़बरदस्त जगह है जी। और 45 लाख रुपए में ये प्लॉट अवेलेबल है। J1 का स्ट्रीट नंबर 11 का प्लॉट है ये वाला। ऑन मैप आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसके मौके पे भी दिखा सकते हैं, और वैसे भी आपको वीडियो भी बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।